ये कहानी 10 साल बाद की है, जब पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। ये विनाश सिर्फ एक ही दिन में हुआ था, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था। 10 साल बाद धरती बेजान और सुनसान हो गई थी। ना ही कोई जानवर बचा था और ना ही कोई फसल। केवल खतरनाक जंगली कुत्ते जीवित रह गए थे। साफ पानी भी मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इस उजड़ी हुई दुनिया में इंसान अब जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का ही शिकार करने लगे थे। इसी बेरहम माहौल में एक लड़का और उसके पिता किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं घने जंगल को, जहां बाप बेटा मिलकर शिकार कर रहे थे। पिता ने अपने हाथों से बनाया हुआ धनुष उठाया और एक जंगली सुअर पर तीर चला दिया। तीर सीधा जाके सुअर को लगा और वो घायल हो गया, लेकिन तीर लगने के बावजूद भी सुअर वहां से भाग गया। ये देखकर बाप बेटा दोनों उसके खून के निशान का पीछा करने लगे। कुछ दूरी तक तो निशान साफ साफ दिखाई दिए, लेकिन दलदल के पास पहुंचकर वे अचानक ही गायब हो गए। भूखे और थके हुए बाप बेटे को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। घर लौटते समय उनकी नजर जमीन पर पड़ी टायरों के निशानों पर गई। उत्सुकता में वो उन निशानों का पीछा करने लगे और थोड़ी दूर जाकर एक छोड़ी हुई गाड़ी पर पहुंचे। बाप बेटे ने मिलकर गाड़ी की तलाशी शुरू की। वहीं वो लड़का, जिसका नाम जेक था, गाड़ी के अंदर चढ़ा और उसके अंदर का डिक्की खोलकर देखने लगा। वहाँ उसे एक बिस्किट का पैकेट मिला। ये देखकर जेक बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में वो पैकेट किसी खजाने से कम नहीं था। भूख से तड़पते हुए अपने बाप को बिना बताए वहीं बैठकर वो बिस्किट खाने लगा, लेकिन खाते खाते उसका हाथ गलती से कार के हॉर्न पर जा पड़ा। अगले ही पल हॉर्न की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आवाज सुनते ही जंगली कुत्तों का एक झुंड वहां पर आ पहुंचा। खतरा देखते ही बाप बेटा जल्दी से कार की पीछे वाली सीट पर जाके छिप गए। कुत्ते गाड़ी के चारों ओर घूमते रहे और अंदर झांकने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ देर बाद वे वहां से चले गए। इस घटना के बाद ये तो साफ हो गया कि इस खामोश दुनिया में एक छोटी सी आवाज भी मौत को अपनी ओर बुला सकती थी। वापस लौटते समय जेक ने बचा हुआ बिस्किट खा लिया और उसका रैपर वहीं पर फेंक दिया। एक छोटी सी लापरवाही जो आगे चलकर उसकी बहुत ही बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों अपने जंगल में छिपे हुए ठिकाने के पास लौट आए। ये ठिकाना पेड़ के लकड़ियों और पत्तियों से ढका हुआ था, ताकि बाहर से ये केवल एक झाड़ी जैसा लगे। अंदर उनका एक और साथी मौजूद था, एक जवान औरत जो जेक की पत्नी थी। उसकी पीठ पर गहरी चोट लगी थी, इतना गंभीर कि बिना किसी सही इलाज के वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाती। खुशनसीबी से गलती से उनके पास कुछ एंटीबायोटिक गोलियां बची हुई थी। रोज केवल एक गोली ही उसकी हालत को संभाल रख पाती थी। इस बर्बाद दुनिया में दवा की कीमत सोने से भी कई ज्यादा अधिक थी। अगली सुबह जब जेक खुले में बाथरूम कर रहा था, उसने अचानक पीछे से आवाजें सुनी। पीछे मुड़कर उसने जब देखा तो उसने देखा कि कुछ अजनबी उसकी ओर आ रहे हैं। डर के मारे जेक जल्दी से अपने पैंट को खींचकर जल्दी से भागकर केबिन के अंदर चला गया। दरवाजे के दरार से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि कुछ लोग उसके करीब आ रहे थे। डर के मारे जेक जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर जेक का बाप जाग गया। जेक की ऐसी हालत देखकर उसका बाप तुरंत चौकन्ना हो गया। जब उसने देखा कि बड़ी संख्या में लोग केबिन की ओर बढ़ रहे हैं, उसने तुरंत कुछ जरूरी सामान पैक किया और बैकपैक जेक को दे दिया, जो अब भी सदमे में था। जेक थोड़ा संभलने लगा। फिर बाप ने एक लकड़ी की पट्टी पर लात मारकर दरवाजा खोला और दोनों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लेकिन जेक की पत्नी गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। ये देखकर पिता को एक दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। उसने जल्दी से जेक और उसकी पत्नी को पास के सेप्टिक टैंक में छुपा दिया और अकेले उन हथियारों का सामना करने निकल पड़ा। पिता ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ ही लोगों को घायल कर पाया। फिर किसी ने उसे लकड़ी से मारकर गिरा दिया और एक आदमी ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार डाला। जेक ने अपनी पिता की मौत अपनी आंखों से देखी। ये देखकर वो और उसकी पत्नी दोनों दर्द से थरथरा रहे थे, लेकिन जल्द ही अपनी समझदारी जुटाकर खुद को संभाल लिए। इसके बाद लुटेरों ने केबिन को लूट लिया। रास्ते में उन्हें जेक का बैकपैक भी दिखा, जो गलती से जेक के हाथों से गिर गया था। बैकपैक में उन्हें कीमती दवाइयां मिली, जो जेक की पत्नी की जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी। जेक ने यह भी देखा कि लुटेरे उसके पिता की लाश को बांधकर अपने साथ ले जा रहे हैं। वे लोग सेप्टिक टैंक की ओर से गुजर रहे थे। तभी ग्रुप के लीडर ने कुछ अजीब देखा और ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेक ने अंदर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे
ढक्कन खोलने से रोक दिया और जब लीडर ढक्कन को ठीक से खोल नहीं पाया तो वो झुककर सेप्टिक टैंक के अंदर देखने लगा, लेकिन वहाँ उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया और बदबू के कारण वो पीछे हट गया। ये देखकर जेक और उसकी पत्नी को थोड़ी राहत मिली। लुटेरों के जाने के बाद जेक सेप्टिक टैंक से बाहर निकला और केबिन की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े बिस्किट की रैपर पर पड़ी। तभी जेक को समझ में आया कि उसकी लालच ने इस सारी मुसीबतों को बुला लिया था। केबिन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, सारी चीजें लूट ली गई थी। सबसे बुरी बात ये थी कि अब उसकी पत्नी की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। वो बेहोशी के हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अब उनके पास कोई दवा भी नहीं बची थी। जेक पूरी तरीके से असहाय महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद उसे उसकी पत्नी को मारना पड़े, लेकिन पिता को खोने के बाद वो अपनी पत्नी को खोने का दर्द नहीं सहन कर पाता। कुछ सोच विचार करने के बाद जेक ने ठान लिया कि वो उन लुटेरों से दवा का पैकेट और अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। फिर जेक ने पत्नी के पास आखिरी पानी की बोतल रख दी और दरवाजे को बोर्ड से बंद कर दिया ताकि वो सेफ रहे। उसके बाद वो अपने पिता के खून के निशान को फॉलो करते हुए जंगल में चला गया। अब जेक अकेला ही जंगल में चल रहा था। उसे यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि उसे और कितनी दूर तक जाना पड़ेगा और मौसम भी इतना ठंडा था कि उसकी पूरी बॉडी जमने लगी थी और वो केवल एक निक्कर और टी शर्ट पहने हुए था। उसके हाथ पांव भी सुन्न हो गए थे और वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो बेहोश होने वाला था, उसने कुछ दूरी पर एक छोटे लड़के को वहाँ से गुजरते देखा। जेक ने मौका देखकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की के घर पहुँचते ही लड़के ने जेक को देख लिया और डर के मारे अंदर भागकर लोहे के गेट को बंद कर लिया, लेकिन गेट जेक को रोक नहीं सका। उसने गेट को कई बार लात मारी और जंग लगी लोहे की गेट को तोड़ डाला। डर के मारे लड़का अपने दादा की गोद में छिप गया, लेकिन जेक ने दादा और पोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बस वहां पर पड़े कुछ कपड़े उठाए ताकि खुद को गर्म रख सके। कपड़े पहनकर वो फिर से लुटेरों के ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद जेक एक जगह पर पहुंचा जहां पर हड्डियां बिखरी हुई थी। ये देखकर उसे तुरंत समझ में आ गया कि लुटेरों ने उसके पिता को खा लिया था। वो घृणा से उल्टी करने लगा और बड़ी मुश्किल के साथ उसने अपने पिता की बाकी हड्डियों को दफन किया और समझदारी दिखाकर खुद को संभाल लिया। अब जब उसकी पत्नी की जान खतरे में थी, इसलिए जेक जानता था कि उसे जल्द से जल्द लुटेरों को ढूंढना होगा और दवा लानी होगी, लेकिन खून के निशान अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। तभी जेक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पास के पेड़ पर चढ़कर दूर तक अपनी नजर दौड़ाई। चारों तरफ देखने के बाद उसे कहीं पर धुआं उठते हुए दिखाई पड़ा, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पेड़ से नीचे गिर पड़ा। गिरने की आवाज जंगल में गूंज उठी और जंगली कुत्ते उस आवाज की ओर दौड़ पड़े। अब जेक के पास ज्यादा समय नहीं था। वो चोट लगी टांग से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सका और पास के ही कैंप फायर के पास जाकर गिर पड़ा। कैंप फायर देखकर जेक को याद आया कि जानवर आग से डरते हैं। उसने आग फिर से जलाई और लकड़ियां डालकर आग को थोड़ा बढ़ाया और रात भर मसाल को हिलाकर जंगली कुत्तों को दूर रखा और अगली सुबह जेक फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक ब्लू कलर का कैंप देखा। वो कैंप के अंदर गया और जरूरी सामान ढूंढने लगा। वहाँ उसे माचिस का डिब्बा, एक जंग लगा चाकू और एक सीटी मिली। जेक जैसे ही कैंप के बाहर निकला, वो फिर से उसी छोटे लड़के से टकरा गया, लेकिन लड़का जेक को देखते ही डर के मारे वहाँ से भाग गया। अब जेक जंगल में छोटी नदी का पीछा करता रहा। तभी उसने नदी में बहता हुआ खून देखा। ये देखकर वो तुरंत एक चट्टान के पीछे छुप गया। चट्टान के पीछे छुपते हुए उसने लुटेरों में से एक शख्स को देखा जो नदी पर चाकू साफ कर रही थी। जैसे ही औरत वहाँ से जाने लगी, जेक ने एक पत्थर उठाया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते हुए उसने देखा कि लुटेरों के अड्डे के चारों ओर जाल बिछाए हुए थे। सावधानी बरतते हुए जेक आखिरकार लुटेरों के कैंप तक पहुंच गया। वहां उसने अपना बैकपैक देखा और बैकपैक खोलकर दवा ढूंढने लगा, लेकिन दवा वहां नहीं मिली। फिर जेक कैंप में और तलाश करने लगा। तभी औरत उसके पीछे से आई
और जैक पर हमला ही करने वाली थी कि जैक ने आईने में उसे देख लिया और उस हमले से बच गया। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। औरत ताकतवर थी और जैक पर भारी पड़ रही थी। अंत में जैक ने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और सीधा उसके सिर पर दे मारा। एक ही वार में वो औरत ढेर हो गई। इसके बाद जैक पास के कैंप में गया ताकि दवा ढूंढ सके। ढूंढते हुए उसने देखा कि लुटेरे वापस कैंप की ओर लौट रहे थे। जैक ने वहां खून के धब्बे साफ किए और औरत के लाश को लेकर एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। जब लुटेरे कैंप पहुंचे तो उनके साथ वही लड़का था जिससे जैक पहले टकराया था। अब वो लड़का लुटेरों का बंदी बन चुका था। दूसरी ओर लुटेरों के लीडर ने देखा कि आईना हिला हुआ था और उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने शांतिपूर्वक कैबिनेट खोली, दवा निकाली और घायल लुटेरों में बांट दी। फिर उसने दवा को वापस कैबिनेट में लॉक कर दिया। इसके बाद लीडर नदी किनारे औरत को ढूंढने चला गया, लेकिन वहाँ उसे कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसके एक आदमी को औरत का हथियार मिल गया। ये देखकर लीडर ने पूरा ग्रुप लेकर औरत को ढूंढने का फैसला किया। जैक एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और उसने जल्दी से औरत की लाश को पत्तों से ढक दिया और चुपचाप कैंप में घुस गया। बाकी लुटेरे लीडर के साथ वहाँ से चले गए। केवल एक संक्रमित घायल आदमी आरवी में रह गया। जैक ने मौके का फायदा उठाया और जैक को बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़का डर के मारे चिल्ला पड़ा। शोर सुनकर वो आदमी आरवी से बाहर निकल आया और देखा कि लड़का भाग रहा है। संक्रमित आदमी ने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया और इस दौरान जैक को लॉक किए हुए बक्से के पास पहुंचने का मौका मिल गया। जैसे ही जैक बॉक्स खोलने वाला था, उसने देखा कि लीडर वापस कैंप की ओर लौट रहा है। ये देखकर जैक जल्दी से आरवी के नीचे छिप गया। उसने देखा कि लुटेरों को औरत की लाश मिल गई थी। उसे देखकर वह लुटेरे गुस्से से भर उठे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसे खाने के बजाय सम्मान पूर्वक उसे जला दिया। अब जैक को पूरी रात आरवी के नीचे छिपकर रहना पड़ा। अगली सुबह जब लीडर सो रहा था तो जैक चुपचाप आरवी के अंदर गया। उसने छोटे चाकू से रस्सी काटी और लीडर की गर्दन से चाबी को ले लिया। जैक ने दवा वाला बॉक्स खोला और गोलियां अपनी जेब में रखी और फिर उसी लॉक से आरवी का दरवाजा बंद कर दिया। जैक खुश होकर वहां से भागने लगा, लेकिन गलती से उसने घंटी वाली लाइन छू दी। इसकी आवाज सुनकर लीडर जाग गया और जैक को पकड़ने बाहर आया। जब उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है तो गुस्से में लीडर दरवाजे पर जोर से वार करने लगा और आखिरकार बाहर निकल आया। जैक भागता रहा जबकि लीडर और उसके लोग उसका पीछा कर रहे थे। इसी बीच जैक की पत्नी जंगली कुत्तों की आवाज सुनकर जाग गई। उसने देखा कि कुत्तों ने केबिन को घेर लिया था और एक कुत्ता दरवाजे की दरार से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उधर जैक खतरनाक सिचुएशन में था, लेकिन जंगल और इलाके की जानकारी के कारण उसने लुटेरों को चकमा देने में सफल हो गया। वह जंगल से दौड़ता हुआ उसी जगह पर पहुंचा जहां बूढ़ा आदमी और लड़का रहते थे, लेकिन वहां उसे जंगली कुत्तों के कई पैरों के निशान दिखे। फिर जैक एक कमरे में गया और देखा कि बूढ़ा आदमी जंगली कुत्तों का शिकार बन चुका है। ये नजारा देखकर जैक बहुत ही हिल गया। जैक लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। अब उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं बची थी और तभी लुटेरों ने पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। और जब जैक को होश आया तो उसने देखा कि एक लुटेरा चाकू तेज कर रहा है और बाकी लोग उसे जिंदा पकाकर मारने की तैयारी कर रहे थे। तभी जैक को अपनी पत्नी याद आई। ये सोचकर जैक के अंदर जिंदा बच निकलने की उम्मीद जाग उठी। तभी उसकी नजर पास में पड़ी सीटी पर गई, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक योजना बन गई। जैक ने जल्दी से सीटी बजाई, जिसकी तेज आवाज पूरी जंगल में गूंज उठी। ये आवाज सुनकर भूखे जंगली कुत्ते जल्दी से उनकी ओर दौड़ पड़े। लीडर ने खतरा समझा और जैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। लुटेरे वहाँ से भागने लगे और कुत्ते उनका पीछा करने लगे। मौका देखकर जैक ने छोटे चाकू से रस्सी काट दी और पास के पेड़ के पीछे छिप गया। फिर उसने लुटेरों के कपड़े पहन लिए और वहाँ से छिपकर भाग गया। और जब लुटेरों कुत्ते से बच गए तो उसने जल्दी से जैक को ढूंढना शुरू कर दिया। वे चारों तरफ जैक की तलाश करने लगे। तभी एक आदमी को एक पेड़ के पीछे एक जैकेट दिखाई दिया। उसने चाकू निकालकर अचानक वार किया, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ कपड़ा पड़ा हुआ था। जैक ने मौका देखा और पेड़ से कूदकर सीधा आदमी के ऊपर गिर पड़ा और उस आदमी को मार दिया। इसके बाद जैक ने उस आदमी के कपड़े पहन लिए और उसकी लाश एक तरफ खींचते चला गया। इसी बीच एक और लुटेरे की नजर जैक पर पड़ी। ये सोचकर कि जैक उसका साथी है, उसके पास में गया। जैसे ही वो पास आया, जैक तेजी से पलटा और चाकू से सीधा उसके छाती पर मार दिया।
दूसरे लुटेरों को हराने के बाद जेक ने जल्दी से उसका तीर और धनुष ले लिया जिसे जेक के पिता ने बनाया था। बदले की आग में जेक लीडर को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही जेक का सामना लीडर से हुआ, जेक ने तीर चलाया और वो तीर सीधा जाकर लीडर के टांग में लग गया, लेकिन लीडर ने दर्द सहते हुए जल्दी से तीर को निकाल दिया। जेक ने दोबारा तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी धनुष की स्ट्रिंग टूट गई। अब जेक और लीडर दोनों ही खतरनाक हालत में थे। तभी पास ही से जंगली कुत्तों की डरावनी आवाज सुनाई दी। मजबूरन दोनों को वहां से भागना पड़ा। काफी दूर तक दौड़ने के बाद जेक एक पुराने घर के पास पहुंचा। वो सावधानी से अंदर गया और बाहर ही एक कंकाल को देखा जिसके पास एक बंदूक पड़ी हुई थी। जेक ने बंदूक उठाई और फिर घर के अंदर गया। वहां उसे जरूरी सामान और एक और बंदूक भी मिल गई। अब 2 हथियारों के साथ जेक खुद को मजबूत और तैयार समझ रहा था, लेकिन जैसे ही वो खाना पैक करने लगा, उसने किसी की घर में आने की आवाज सुनी। वो मुड़ा और उसने देखा कि लीडर उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका है। जेक ने तुरंत लीडर पर बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, देखा कि बंदूक खाली थी। लीडर ने साहस दिखाते हुए आगे बढ़ा और जेक से भिड़ गया। उसने जेक को जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जेक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लीडर की टांग पर लगी चोट को दबा दिया। लीडर दर्द से करार उठा और पकड़ ढीली कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर जेक जल्दी से उठ पड़ा, टेबल से दूसरा हथियार उठाया और बिना देरी किए हुए ट्रिगर दबा दिया। इस बार गोली सीधे लीडर की माथे पर लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। जेक आखिरकार जीत गया और तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने लड़के के घर के बाहर 3 खाने के कैन के डिब्बे वहां पर छोड़ दिए और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही जेक केविन के पास पहुंचा, उसने देखा कि केविन का दरवाजा टूटा हुआ था और उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर जेक जमीन पर गिर पड़ा और दुख और हताशा में डूब गया। ठीक उसी समय जेक के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। उस स्पर्श ने जेक के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी और उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अभी भी जीने की कोई वजह बची हुई है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।